स्टेटमेंट दें, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट से कराची की बिजली और कराची के अवाम की तकलीफ ख़त्म नहीं होती तो खुदारा हमारे कान ना पकाएं, बिकॉज यहाँ हम अपने मसाइल का हल तलाश करने आते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर द ऑनरेबल मिनिस्टर, बट आई एम ऑब्जर्विंग, मेरी भी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये परफॉर्म नहीं करते, ये बयान यहाँ बहुत ज़्यादा देते हैं। आप कराची की हालत देखें, यहाँ खड़े होके आपने नेपरा के एक मेंबर की बात की, भाई वो सिंध से हो, टिम्बकटू से हो, लेकिन मेरे पास ऑन रिकॉर्ड ये इंफॉर्मेशन है कि मिनिस्टर एनर्जी सिंध, जिनका नाम इम्तियाज शेख है, उन्होंने खत लिखा है नेपरा को कि के इलेक्ट्रिक पर फाइन करें एज पर लॉ। आप वो खत लेकर आए। इस तरह यहाँ खड़े होके इतनी, आई डोंट वांट टू यूज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर एन ऑनरेबल मेंबर दैट इज गोइंग टू ऑब्वियसली बी ऑफेंसिव, बट सर लोग बहुत ऑफेंड हो रहे हैं, ये मजाक है। मैं यहाँ पे किसकी हुकूमत है किसकी नहीं है, टोपी ड्रामा चल रहा है। फेडरल गवर्नमेंट जो के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे पूरी मुसल्लत है, एक सूबाई सिंध हुकूमत का एक नुमाइंदा के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रही हूं, आप मुझे यहां झूठा साबित करें। अगर एक है, देखिए 3 ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका ताल्लुक वफाक से है। हम ये किसके दौर में क्या हुआ, मैं फिर अगर ये कहानी शुरू कर दूं तो कौन किसका फाइनेंसर था, किसने किसको डिवोर्स में पैसे दिए, कोई किसका एटीएम था, कौन बचता रहा, कौन कहता है कि मैंने पीटीआई के इलेक्शन कैंपेन को फंड किया और उसका ताल्लुक केई से क्या है। तो लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स। सर मेरा सवाल ये है, मैं ऑनरेबल का वर्ड यूज कर रही हूं एक्सपेक्टिंग कि कोई ऑनरेबल जवाब आएगा। आई डोंट वांट टू फाइट हियर। कराची इज सफरिंग, कराची इज इन पेन। मेरी कंस्टिट्यूएंसी सांगड़ है, वो भी सफर कर रही है, सर। सांगड़ में भी लाइट नहीं है, सिंध के दीगर अजला में लाइट नहीं है। मुझे अभी आप सवाल बताएं ना जी। अगर वहां आप भी वही सियासी बातें कर रही हैं, आप सवाल बताएं। ये अवामी बातें, ये सियासी बातें नहीं, अवामी बातें, और अवाम का ताल्लुक है। आप एक सवाल पूछ सकती हैं, सवाल पूछें आप। सर सियासत बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है, आप सवाल पूछें। ये इसमें कायदा आपको इजाजत नहीं देता। सर मेरा सवाल ये है, राजा परवेज अशरफ साहब, आप जरा बताएं इनको, आप इन्हें समझाएं, आप सबको समझाते हैं, आप इन्हें भी समझाएं। समझाएंगे कि मैं सियासत छोड़ दूं? सियासत नहीं छोड़े, आप सवाल पूछें। आप तो ये कह रहे हैं ना सियासी बातें। आप मेरे ख्याल आपके पास कोई सवाल नहीं है, आप सवाल पूछना नहीं चाह रही मेरा ख्याल है। आप इतने परेशान ना नहीं हो, तो आप सवाल पूछें। You need to listen to me when I'm asking the honorable आप minister. सवाल पूछें जी, एक सवाल की इजाजत है, आप पूरी तकरीर नहीं कर सकते। मेरा सवाल ये है कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, खुदा के लिए ऑल द फेडरल एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन दिस। आप हमें सिर्फ ये बता दें कि यहाँ एक कमिटमेंट दे दें कि 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, कितने दिनों में कराची को इस अजियत से निकाला जाएगा। प्लीज डोंट गो इनटू हिस्टोरिकल फैक्ट्स। उमर अयूब साहब, कितने दिनों में आप बता दें जी। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। मैं शाजिया मरी साहिबा का एहतराम करता हूँ। यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन है, सुलझुई पार्लियामेंटेरियन है। 2-3 हकायक कॉलिंग अटेंशन, इन्होंने कहा जी कि रूल्स ऑफ बिजनेस के हवाले से, माशाल्लाह रूल्स ऑफ बिजनेस में जनाब स्पीकर आप क्वेश्चन पूछते हैं। इन्होंने कहा मिनिस्टर ने तकरीर की, माशाल्लाह मेरी बहन ने भी बहुत अच्छी तकरीर की, मुफस्सल तकरीर की। 2-3 हकायक आपके सामने जरूर रखता चलूं कि इलेक्ट्रिक जो है वो सिंध की सरजमीन में है और वहां पे एक सूबाई हुकूमत है जिसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी हुकूमत वहां पे है। दूसरी चीज यहां पे मैं कहता चलूं जी, आग लगेगी, उसकी वजह यह है जनाब स्पीकर कि वहां पे उनके लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने ये फाइन्स कम करनी है, मेहरबानी करके वो रिसेंड करें। टू द पॉइंट जवाब दे दें जी। गलत काम कर रहे हैं उनको मैक्सिमम फाइन कराएं और उन लोगों को कैफरे करदार तक पहुंचाएं। जहां तक ताल्लुक है कितने दिनों में सही हो जाएगी, प्लीज आप ये बता दें। मैं ये कहता चलूं जनाब स्पीकर, हम लोग कराची की अवाम पे के लिए हम लोग हर कुछ काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसीलिए हम लोग अबव द कोटा कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा आप बैठ जाएं, आप ज्यादा बातचीत ना करें, मैं खुद पूछ रहा हूं, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। कराची का मसला ये है कि मेरे भाई अली जैदी हो गए, आफ्ताब भाई हो गए, कैप्टन साहब हो गए, उमर अयूब साहब, हो गए, आप प्लीज ये बता दें कि कितने दिनों तक, अगर आपके पास कोई टाइम फ्रेम है आप बता दें। रात मेहनत कर रहे हैं, उनके रास्ते में रोड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अड़ा रही है और वहां पे डिलीवर नहीं कर रही। अभी उनको तकलीफ हो रही है,
इस मसले का हल मैंने आपको बताया है कि इनकी हुकूमतें सोई हुई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, हम लोग इसका अभी सही हल निकाल के सामने ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया। उमर अयूब साहब, आफ्ताब हुसैन सदीकी साहब ने भी यही पूछा, अगर कोई टाइम फ्रेम है, आपको कुछ पता है तो प्लीज आप जरा बता दें, लोग मुतमईन हो जाएंगे। हमारी जमात के भी लोग जो है वो चाहे वो हुकूमती जमात है चाहे दूसरी है, वो भी एहतजाज पे हैं। मैंने आपको यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे डायरेक्टली बता दिया है कि अभी मैं जहां से आ रहा हूं, हमारी मीटिंग हो रही थी, हम लोग मजीद 200 मेगावाट बिजली जनरेट करने की कैपेबिलिटी के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं। उनका तकरीबन 3 MMCFT गैस मजीद ओवर एंड अबव उनकी जो लिमिट है उसको हमने दे दिया। पहले 100 मजीद दी है, अभी 130 MMCFD उनको मजीद मिलेगी, और वो भी बाकी जगहों से कर्टेल करके हम लोग SSGC जो है वो के इलेक्ट्रिक को बाकी जगहों को कर्टेल करके कराची की आवाम की सहूलत के लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने पावर अपने पावर सेक्टर से कर्टेल करके उनको दी है। यहां तक हम लोग जा रहे हैं, इसका मुस्तकिल हल 2 साल तक बनेगा, क्योंकि इन हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया, इन हुकूमतों ने कॉमन डिलीवरी पॉइंट नहीं बनाया। वो हम लोग बिल्कुल खामोश रहें, बातचीत न करें, बिजली मजीद दी जाएगी। बिल्कुल। और मौजूदा शाजिया मरी साहब इस तरह की आवाजें ना निकालें। एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हम लोग खुद आप करेंगे। कहती हैं मैं सीनियर वो पार्लियामेंटेरियन हूं। जी मोहतरमा शमीमा आरा भंवर साहिबा, मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ है कि PTI के मिनिस्टर हैं, उनको ये पता नहीं है कि ये जो के इलेक्ट्रिक है या जो बिजली एनर्जी पावर, उसके मिनिस्टर कौन है। इनको खुद को पता होना चाहिए कि ये सब कुछ इनके हवाले है, वफाक के हवाले ये इदारा। तो आज ये कैसे कह रहे हैं, आप सवाल आज ये बताएं। कैसे कह रहे हैं? नहीं स्पीकर साहब, बात यह है कि इनको आवाम की तकलीफ को महसूस करना चाहिए। आपको पता है कि 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की वजह से आवाम किस तकलीफ से गुजारा कर रही हैं, और यहाँ लॉकडाउन का इशू है, यहाँ पर कोविड का इशू है, लोग किस तरह घरों में रहेंगे। आप ये देखें, इनको बस 2 साल, मैं कहती हूँ आप छोड़े, इस्तीफा दें। हम आपको यकीन से कहते हैं, हम आपको 6 महीने के अंदर दुरुस्त करके देंगे। ये 2 साल की बात करते हैं, वे 6 महीने के अंदर, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि 6 महीने के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको ये मसला हल करके देगी। जी जनाब उमर अयूब खान साहब। जनाब स्पीकर, माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मसले का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खा पी के चली गई है, मसाइल हमारे लिए छोड़ गए। ये हाल है, यही तो वजह है कि इलेक्ट्रिक है। अभी वो हम हल कर रहे हैं, वो अगले साल मजीद के इलेक्ट्रिक अपने रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और नेशनल ग्रिड से 2 कॉमन डिलीवरी पॉइंट 500 kV के उनके ग्रिड्स वो अरबों रुपए के बन रहे हैं, वो कराची ईस्ट और वेस्ट वो भी हम लोग बना के देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 साल में कर रही है, जो इन्होंने 10 साल से नहीं किया। बहुत शुक्रिया जी। स्पीकर साहब। जी जनाब असद उमर साहब। जी असद उमर साहब। स्पीकर साहब, बड़ी अहम सवालात पूछे गए हैं, तो मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है। दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ सर, ये बड़ा ज़रूरी है कि ये अहम सवाल का संजीदा जवाब भी दिया जाए। जवाब सुन लें आप। किसी ने भी माइक पे, किसी ने फ्लोर पे नहीं कहा, किसी का माइक नहीं खुला हुआ है, किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं कहा। आपस में लड़ाई ना करें, बातचीत ना करें, सारे बैठ जाएं। असलम खान आप बैठ जाएं और आपस में एक दूसरे को ताने ना कसें। असलम खान, मैं आपको कह रहा हूं, आपको तंबीह कर रहा हूं, इस तरह नहीं करें। ओके जी। ख्वातीन के साथ इस तरह की बातचीत ना करें, आप एहतराम करें ख्वातीन का। आप बैठ जाएं प्लीज। स्पीकर साहब बैठ जाएं, मैंने कह दिया है, मैंने कहा उनको आप बैठ जाएं ना, आप बैठ जाएं। ख्वातीन के साथ इस तरह आपस में बातचीत ना करें प्लीज। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं तमाम मेंबरान से खुसूसी तौर पे तहरीक इंसाफ के मेंबर से बोलूंगा कि जो अल्फाज का चुनाव हो वो मुनासिब रखें। इस हाउस के अंदर अल्फाज जरा मुनासिब इस्तेमाल करें।
मैंने तंबी की है, आइंदा कोई भी उसने, देखें मेरी बात सुने, माइक कोई खुला नहीं था, कोई किसी ने उसको, मैंने इजाजत नहीं बोलने की, कोई उसने उसमें नहीं कहा। असलम खान साहब, ये ख्वातीन है, ख्वातीन आपसे मुतालबा कर रही हैं इस हाउस के तकद्दुस के लिए आप खड़े होकर अपने अल्फाज वापस ले लें। असलम खान साहब, आप बैठ जाएं, अभी मैंने कह दिया आप बैठ जाएं, अभी आप बैठ जाएं, अब आप बैठ जाएं, मैंने उनको कह दिया है, वो कह रहे हैं, आप एक मिनट बैठ जाएं। शाजिया मरी साहबा, आप इनको लेकर जाएं, मैं उसको कह रहा हूं पहले असलम खान को, आप एक मिनट इनको लेकर जाएं, आप अभी बात को खत्म करें, आप बैठ जाएं। जी असलम खान साहब, माइक खोलें जी, ये जिस चेयर पे हैं माइक खोलें यहाँ पे। 32 जी स्पीकर साहब। असलम खान साहब ख्वातीन है, हमारी पार्लियामान की मेंबरान है, मोअज़्ज़ज़ कोई भी ख्वातीन हो, चाहे वो हुकूमत से किधर से, हम सबको उनका एहतराम करना चाहिए। और किसी की भी दिल आज़ारी हो तो मैं समझता हूँ वो इंसान बड़ा होता है जो किसी से अगर माजरत करता है और उससे जो है वो बात को रफा दफा करता है। जी स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ आप रिकॉर्डिंग चेक कर लें, मैंने इनको डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो एक जनरल बात की है। आप बस उस पे भी 50 साल में उन्होंने क्या किया, अब उसको यहाँ छोड़ बैठ के, ये बातें कर रहे हैं, इस चीज को छोड़ के, मतलब मैं ख्वातीन का कह रहा हूँ, आप कह दें और बात खत्म हो जाएगी। जी, असलम खान मेरी साहब, आप बहनें बने। हैं, हमारे कुलीग्स हैं, इनके लिए मैंने बहुत कुछ भी नहीं शुक्रिया, कहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी असद उमर साहब। सबसे पहले तो मैं इस फ्लोर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सिंध की हुकूमत से कि कल असलम खान जो हमारे MNA हैं, इनके घर के बाहर फायरिंग हुई है, उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। जिस तरीके से आपने सिर्फ लफ्ज़ के चुनाव के ऊपर आपने फौरी तौर पर एक्शन लिया, तो अगर किसी MNA के